हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अमोनिया की और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे कि मैं पढ़ा रहा था तो उन्हीं को आगे लेकर के चलना है। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे अमोनिया, और अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल और प्यारा सा टॉपिक है अमोनिया का। और आइए अमोनिया को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अमोनिया बनाना सीखेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। इंडस्ट्री में हम अमोनिया कैसे बनाते हैं उसे पढ़ना है। और इसके लिए एक हमारे साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है बच्चों हैबर। और हैबर साहब ने अमोनिया बनाने का एक तरीका दिया था जिसे हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रक्रम। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। और कैसे सीखते हैं हम, जैसे बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं H2 ले लें और N2 ले लें और यहाँ से हम बनाते हैं NH3। अब आपको बैलेंसी करना है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, 3 लगा देंगे। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप बहुत सी सिंपल चीज़ें देखेंगे। या तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम N2 कर दें और यहाँ पर हम क्या कर दें, H2 कर दें। अभी देखिए 3 दूनी 6 है आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अपने ऊपर रहता है, आप लोग रेडॉक्स से पढ़ चुके हैं बैलेंसी के लिए, तो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए क्या बन गया आपका, अमोनिया बन गया, अमोनिया गैस बन चुकी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो डेल्टा H है, डेल्टा H का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। डेल्टा H का मतलब बच्चों कि यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन कितना हो रहा है, एनर्जी चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी होता है -22.4, दिख रहा है सबको, -22.4 किलो कैलोरी। माइनस साइन का मतलब क्या है, अच्छा समझिएगा ज़रा। माइनस साइन का मतलब क्या है, जब भी केमिस्ट्री में कहीं माइनस साइन आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए डेल्टा H के लिए, तो वहाँ पर आप समझेंगे एनर्जी निकल रही है। एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। और जब किसी भी रिएक्शन में ऊर्जा निकलेगी तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यह अमोनिया का बनना एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर उत्प्रेरक भी उन्होंने लिया था इसके क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए। तो उत्प्रेरक के रूप में जो लिया जाता है Fe और MO मीन्स मॉलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशन भी लगाया था, 200 ATM तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ये उन्होंने कंडीशन लगाया था। किसने, हैबर साहब ने। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराई जाती है, तो हमें अमोनिया बनता है, अमोनिया मिलता है। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे हैं आज टेम्परेचर निकल रहा है, फिर हम लगा क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर लगाया गया है ये NH3 बनाने का जो प्रोसेस है उसे फास्ट करने के लिए लगाया गया है। हम नहीं भी लगाएंगे तो ही बनेगा, लेकिन बहुत स्लो बनेगा। तो ये जो टेम्परेचर लगाया गया इसको फास्ट करने के लिए, ओवरऑल जब NH3 बनेगी तो चूंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही, बस टेम्परेचर इसलिए लगाया गया कि NH3 बनने का जो रेट है वो फास्ट हो जाए, दर फास्ट हो जाए। ओवरऑल यही रिएक्शन इसमें कंज्यूम होती रहती है, इससे मिलती रहती है, तो ये रिएक्शन होती रहती है। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हीट क्या हो रही है, निकल रही है। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक ये चिन्ह देख रहे हैं, ये कौन सा चिन्ह है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह है। मतलब ये जो बनती है इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन।
रिवर्सिबल रिएक्शन, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। और बच्चों इसीलिए हैबर साहब ने अमोनिया को बनाया था, अमोनिया का फॉर्मेशन किया था। तो इसी अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए हैबर साहब को 1918 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ के नाम से नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ किसको? हैबर साहब को। इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो फिर से मैं बता दूं अमोनिया के बारे में। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 आप सब लोग जानते हैं। अमोनिया को हम इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक साइंटिस्ट आए हैबर साहब। हैबर नाम साहब नहीं था, साहब मैं अपने जोड़ रहा हूँ, एक्चुअली वो हैबर जी थे। हैबर हम लोग पढ़ते हैं किताबों में। तो हैबर, और इस प्रोसेस को बोला गया हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया H2 और N2 को मिला करके अमोनिया बनाया गया। उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक लिए गए, कैटलिस्ट लिए गए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया, 500 डिग्री टेम्परेचर लिया गया। ओवरऑल वहाँ पर देखा गया कि डेल्टा H चेंज इन एनर्जी, ऊष्मा जो है वो निकल रही है, तो इसलिए उसको कहा गया एक्सोथर्मिक। और यह रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ जाए, उसे रिवर्सिबल बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो देखिए N लिया गया, इनका रेशियो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो जो लिया गया, ध्यान से देखिए रेशियो, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 मोल मानेंगे या 3 मोल, मतलब नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन कितना मोल? 3 मोल। तो यहाँ पर क्या कहेंगे 1:3 का रेशियो लिया गया। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1:3, मतलब नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन 3 मोल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम हैबर प्रोसेस पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए, नोट कर चुके होंगे। अब हैबर प्रोसेस ने अमोनिया को कैसे बनाया था उसको देखना है और समझना है। आइए मेरे साथ और पढ़ते हैं अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे हैबर साहब ने कैसे अमोनिया बनाया था। तो यहाँ आप चाहें तो नीचे डाल देंगे हेडिंग को, कैसे किए थे वो। तो सबसे पहले वो ये यहाँ से एक ऐसे नली लिए थे, ये अब हम लोग बनाते चलेंगे और सीखते चलेंगे। आप लोग सीख लीजिएगा, तब थोड़ा प्रयास करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आपसे पूछा गया है। पहले 3 चेम्बर आप लोग पहले सीख लीजिएगा, तब बनाइएगा। 2 और ये आपका तीसरा चेम्बर है। चलिए अभी बनाइएगा मत, सीख लीजिएगा पहले अच्छे से। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्रेसर बोलते हैं। इसको कंप्रेसर दिखाते हैं। अभी सब सेटिंग कर रहे हैं, बस आप लोग देखते चलिए। कंप्रेसर, और यहाँ पर जो लेते हैं हम लोग, यहाँ पर प्यूरीफायर एंड ड्रायर लेते हैं। DRIER, ड्रायर मतलब प्यूरीफाइड होती हैं गैसें और सूखने के लिए लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से उठाते हैं
या यहीं से ले लीजिए। इस प्रकार से कई बार बोर्ड में डायग्राम पूछा है, तो यहाँ आते हैं। और यहाँ क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है, प्लस इसके साथ साथ आपका होता है हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज कैटलिस्ट होता है और यहाँ पर होता है हीट एक्सचेंज, ऊर्जा का आदान प्रदान। उसके बाद क्या होता है, फिर हम यहाँ से इसको पाइप को लेते हैं और सीधा यहाँ ऊपर पहुँचाते हैं और ऊपर से यहाँ कनेक्ट कराते हैं। यहाँ पर अब यहाँ क्या होता है, ये सर्पिलाकार इस प्रकार के ऐसा कुछ बना रहता है, जिग जैग मोशन में। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जैसे सांप स्नेक अपना रास्ता बदलता है उस प्रकार से। और फिर यहाँ पर हम एक कंटेनर लगा लेते हैं, अभी इकट्ठा नहीं करना है। और एक पात्र यहाँ से एक सीधा सा छोटा सा बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा, ये कुछ इस प्रकार बना होता है। और यहाँ से एक नली सीधी हम लगाते हैं। आप लोग एकदम बढ़िया से स्केल वगैरह लेके बनाइएगा, मेरा तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। और ये पूरा पुनः हम इस पाइप को ले आते हैं और कहाँ पर मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पुनः इस पाइप को हम लाए और यहाँ पर मिक्स कर दिए, ये देखिए। अब बच्चों अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या डालते हैं, आप सबको पता है, यहाँ से प्रवाहित कराते हैं N2 और H2, ठीक है। ये कंप्रेसर होता है हमारे पास। क्या होता है बच्चों, कंप्रेसर होता है। अच्छा, यहाँ एक सर्कुलेटिंग पंप भी लगा होता है, अगर आप बनाना चाहें तो उसको भी बना लीजिएगा, या इसको डायरेक्टली दिखाना चाहें तो वैसे बना लीजिएगा। सर्कुलेटिंग पंप भी जो इसको खींचता है पुनः यहाँ पर इस प्रकार से, फिर यहाँ ये गैसें ऐसे जाती हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग पंप, सर्कुलेटिंग पंप, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। और ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, मैं लिख दे रहा हूँ। हैबर प्रोसेस सब लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों। हैबर्स प्रोसेस, हैबर ने दिया था इसलिए हैबर प्रोसेस। यहाँ से हमने N2 और H2 गैस को अंदर भेजा, यहाँ पर आई वो, और आ करके यहाँ कंप्रेसर लगा, मतलब गैसों को आपस में क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो यहाँ से कंप्रेस होकर के फिर गैसें कहाँ गई, इधर गई, इधर गई। यहाँ पर क्या लगा था, प्यूरीफायर एंड ड्रायर। प्यूरीफायर मतलब शुद्ध करने वाला, ड्रायर मतलब सुखाने वाला। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कुछ अशुद्धियाँ आ गई हैं तो यहाँ पर लगा हुआ था उनको शुद्ध करने वाला और उनको सुखाने वाला। जैसे CaO वगैरह हम लगा देते हैं तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, जो गैसों के साथ नमी आती है उनको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से, और अमोनिया के साथ वो क्रिया भी नहीं करता कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारी जो गैसें हैं वो प्योर हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं और सूख जाती हैं। उसके बाद हम इनको लेके चलते हैं आगे और यहाँ से ये ट्यूब के द्वारा यहाँ पर पहुँचती हैं, यहाँ पर पहुँचती हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने रिएक्शन बताया, आयरन और मॉलिब्डेनम। हीट एक्सचेंज होता है, गैसें आपस में रिएक्शन करेंगी तो वहाँ से कुछ हीट निकलेगी, प्लस हम यहाँ कुछ देंगे तो वहाँ हीट का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से आती हैं गैसें, ऊपर आती हैं, आगे आती हैं, और यहाँ तक आते आते वो फिर H2 और N2 आपस में कंप्रेस होकर के NH3 बन जाती है। लेकिन NH3 अभी भी यहाँ पर वेपर रूप में आ जाती है, बहुत हीट यहाँ मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बच्चों कोल्ड वाटर, कैसा वाटर, कोल्ड वाटर यहाँ से डालते हैं। यहाँ से देखिए मैं भर दे रहा हूँ,
यहाँ से हम लोग सब जगह ये कोल्ड वाटर डालते हैं, ठंडा पानी। क्यों डालते हैं कि भाई ठंडा पानी है, गर्म है, अमोनिया एकदम खिसियाई हुई है, तो ठंडा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से कोल्ड वाटर बाहर जाता और यहाँ से एंट्री करता, इसे क्या लिख सकते हैं, कोल्ड वाटर, कोल्ड H2O लिख दिया, वाटर हो गया, ठीक है, ठंडा जल। अब क्या होता है, जब यहाँ पर NH3 आई तो यहाँ से फिर NH3 लिक्विड के रूप में बनती है, और लिक्विड के रूप में यहाँ पर हमारा जो ये है पात्र कंटेनर है, यहाँ पर NH3 अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अमोनिया, पूरी अमोनिया लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, पूरी अमोनिया पूरे N2 और H2 अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ बचे रह जाते हैं। तो जो बचे रह जाते हैं वो इधर आ जाते हैं, इनको बोलते हैं सर्कुलेटिंग पंप। सर्कुलेटिंग पंप फिर क्या करता है, इनको खींच लेता है, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को, पुनः उनको फिर भेजता है ऊपर, और ऊपर से ये पूरी लाइन के द्वारा आप देख सकते हैं, पूरी ट्यूब के द्वारा पुनः ये आते हैं और आ करके फिर इसी कैटलिस्ट के माध्यम से फिर इधर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस घूमता रहता है और फाइनली हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो ये किसने दिया था, हैबर साहब ने दिया था, इसीलिए इसे बोलते हैं हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने का यह प्रोसेस हैबर साहब के द्वारा दिया गया, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो ये था आपका हैबर प्रोसेस, इसको आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो मिटा दें, लिख लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए सब लोग, आप सबने नोट कर लिया है। आइए देखते हैं आगे। सीधे कुछ बड़ा सा मिटाने के लिए लेते हैं हम लोग। चलिए, हमने हैबर साहब के सिद्धांत के द्वारा, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को बनाना सीख लिया है। अब अमोनिया के हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, और प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और प्रॉपर्टीज़ में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ NH3। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है। पहला पॉइंट हम डालते हैं कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स जलाना, दहन करना। क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अमोनिया एक ऐसी गैस है, न तो स्वयं जलती है और न किसी को जलने में हेल्प करती, सहायता करती, मतलब यह नहीं जलती है। लेकिन अगर अमोनिया को हम, किसे बच्चों, अमोनिया को, अगर हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ मिला दें, मिक्स कर दें, तो यह येलो फ्लेम के साथ, पीली ज्वाला के साथ जलती है, बर्न होती है। उसका अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन बहुत ही आसान है बच्चों। NH3 और O2, अमोनिया वैसे तो जलती नहीं है, लेकिन जब हम इसकी क्रिया NH3 की क्रिया O2 के साथ कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर जलने लगती है और दो चीज़ें बनती हैं, N2 बनती है और प्लस क्या बनती है, H2O। सुनिएगा ध्यान से। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बहुत ही आसान तरीका होता है बैलेंस करने का। आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 लगा दिया जाए और यहाँ पर 3 लगा दिया जाए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और हाइड्रोजन 4 3 12। तो यहाँ पर कितने लगा दिए जाएं, 6 लगा दिया जाए क्या, चलिए लगाते हैं। ऑक्सीजन, हाँ बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या देख लीजिए, मिला लीजिए फिर से, 4 4 4 3 12, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो 6, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हमारा बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन ना तो जलती है ना तो किसी को जलने में हेल्प करती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर येलो फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम के साथ
पीली ज्वाला के रूप में जलती है। कौन? अमोनिया। पहली प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एल्केलाइन नेचर की, एल्केलाइन नेचर की बात करें, किसके बच्चों? अमोनिया के। अगर हम एल्केलाइन नेचर की बात करें अमोनिया के क्षारीय गुण, तो अमोनिया क्या काम करती है बच्चों? अमोनिया रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है। अमोनिया रेड लिटमस पेपर को कौन? अमोनिया रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है, नीला बना देती है। लाल लिटमस पेपर को अमोनिया नीला बना देती है, और यही हमें कहता है कि यही एल्केलाइन नेचर दर्शाता है, क्षारीय माध्यम दर्शाता है। अमोनिया लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है? नीले में, और यही गुण दर्शाता है अमोनिया का कौन सा प्रॉपर्टीज़? क्षारीय गुण, एल्केलाइन। और वैसे अमोनिया पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, जिस वजह से भी इसे बेसिक बोला जाता है, लेविस बेस बोला जाता है। अब इसका रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा, उस चीज़ को देखना है। NH3 प्लस HCl दोनों गैसीय स्टेट में हैं, और हम इनको मिला दें तो क्या होगा? NH3 H प्लस टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H प्लस अटैक कर जाएगा यहाँ। तो क्या करेंगे? NH4 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर भी बोलते हैं, जनरल नेम है। यह कैसा होता है बच्चों? वाइट फ्यूम या वाइट स्मोक कर लो, वाइट स्मोक, सफ़ेद धुआं होता है, वाइट स्मोक, सफ़ेद धुआं, ये NH4Cl। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आपका हो सकता है लैब में एक प्रैक्टिकल भी हो जाए, यहाँ से करा दिया जाए। आपके जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो करा सकते हैं आपको। मतलब अगर एक लोहे की रॉड ले लें, जब हम लोहे की रॉड को HCl से भिगो देते हैं, कंसनट्रेटेड HCl से भिगो देते हैं, और अमोनिया के कंटेनर में ले जाते हैं, किसमें? अमोनिया के कंटेनर में, तो जो लोहे की रॉड थी उसमें क्या हो जाता है? वाइट स्मोक लग जाता है, सफ़ेद पड़ जाती है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारी NH3। जब हम लोहे की रॉड को कंसनट्रेटेड HCl में डुबोकर अमोनिया के जार में ले जाते हैं, तो रॉड जो है वहाँ पर धुआं, वाइट कलर का धुआं बाहर आता है, तो हम क्या कहते हैं? वो NH4Cl है। क्या है बच्चों? NH4Cl। यहाँ से आपका एक प्रैक्टिकल मिल गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप सबने नोट कर लिया, चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और वो है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों रिएक्शन विथ हैलोजेंस। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन बेसिकली Cl2 के साथ करा दें, काम हो जाएगा। तो हमारी क्या है? NH3 है, और यहाँ पर हैलोजन है, और ये कैसा लेते हैं? एक्सेस में, अधिकता में लेते हैं। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ से हम लेते हैं इसको 3 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन बाहर चले जाते हैं, 3HCl, और प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 थे, 3 इधर चले आते हैं, तो क्या बना लेते हैं? NCl3, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। अब देखिएगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होता है। NCl3 एक विस्फोटक पदार्थ है, NCl3। तो यहाँ से ये बनाया, NCl3 बनाया, कौन? अमोनिया ने बनाया। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है।
या इसी को और मॉडिफाइड करना चाहो तो PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, जबकि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। क्यों? कारण बताइए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता। क्यों? कारण आप बताएंगे मुझे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इतनी बातें हो गई एक्सप्लोसिव के द्वारा। अगर हम आगे करें तो आइए अगला हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, 4 नंबर। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड के साथ अमोनिया रिएक्शन करेगी तो क्या होगा बच्चों? आप सब जानते हैं मेटल ऑक्साइड मतलब CuO। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? नाम इसका पता ही होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? NH3 के साथ। तो कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ पर जो कॉपर है, जो मेटल है, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन उसे छोड़ करके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है? कॉपर बनता है, प्लस N2 गैस रिमूव हो जाती है, प्लस H2O बनता है। अब आप कहेंगे सर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस आप लोग कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ देखिए, इसको लेते हैं 3 और इसको लेते हैं 2। तो यहाँ पर कॉपर कितना बनेगा? 3, और N कितना बनेगा? 2 है ही वो। अब H की बात कर लें, 3 2 जा 6, और इधर तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 3 हो गया। कहने का मतलब है जब अमोनिया मेटल्स ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो वहाँ पर जो मेटल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। एक और देखते हैं, PbO, लेड ऑक्साइड ले लें, सेम वही चीज़ रहेगी। और यहाँ पर क्या ले लें? NH3 ले लें। कितना ले लें बच्चों? 2। तो क्या होगा? वैसे जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर वो हो जाएगा, तो लेड बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, अपचयित हो जाएगा, N2 और H2O। ये आप जानते हैं। ये 3 कर लो, ये कितना कर लो? 3 कर लो, यहाँ पर 2 है ही, यहाँ पर 3 कर लो। ये मतलब कहने का, जब अमोनिया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल जो है रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आइए, आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे ध्यान से सुनते रहिए। अगला हमारा जो स्टेप है, कहाँ तक हो चुका था? 4 कि 3, जो भी नंबर था आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है 4 ही ये था, 5 नंबर। तो अगला हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम आपको पढ़ा चुके हैं, उपसहसंयोजी यौगिक। तो कैसे बनते हैं जाइए देखते हैं। अगर हम लोग अमोनिया की क्रिया किसके साथ करा दे बच्चों? AgCl के साथ। अमोनिया ले लें और Ag ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लें, आपस में क्रिया करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और अमोनिया यहाँ 2 मोल लेते हैं, तो Ag सिल्वर, और यहाँ पर क्या हुआ? अमोनिया का क्या बच्चों? होल ट्वाइस। और चूंकि यहाँ क्लोरीन है तो एक क्लोरीन हम यहाँ लगा देंगे। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो इसका नाम अगर IUPAC नाम आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आइए, अगर नहीं भूल गए तो मैं बताता हूँ। NH3 को एमीन बोलते हैं, कितना है? 2। तो क्या बोलेंगे बच्चों? डाई एमीन। और यहाँ पर Ag का मतलब क्या है? सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1 रोमन अंक में लिखते हैं ब्रैकेट में। और यहाँ पर Cl है तो Cl क्या बोलेंगे? क्लोराइड। ये नोमेनक्लेचर हो गया, डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अगर हम और कुछ लेना चाहें इसकी जगह तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। जैसे हम NH3 ले लें, और यहाँ पर NH3 के अलावा
हम NH4OH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे ले सकते हैं आइए देखते हैं ज़रा। जैसे हम ले लें AgCl ले लें, NH4OH ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कोई समस्या नहीं है, वही चीज़ें बनेंगी। बस यहाँ पर क्या लगा देंगे ट्वाइस, जैसे यहाँ अमोनिया 2 था यहाँ 2 लगा लेंगे। होगा क्या, कुछ खास नहीं, कॉम्प्लेक्स ही बनना है। Ag लिए NH4 यहाँ से OH 2H2O बाहर हो जाएंगे। चलिए बाहर कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं +2H2O। कैसे भाई, NH4OH और यहाँ का H OH H2O और कितने 2, तो 2H2O हमने बाहर कर दिया, यहाँ प्लस लगा के हमने बाहर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, अमोनिया कितना बचा 2, NH3 का होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ जो बचा है Cl क्लोरीन, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये चीज़ें अगर समझ में ना आ रही हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मैंने पढ़ाया उसका नोट्स उठा के पढ़ लीजिएगा। तो इसका भी नाम वही बनेगा, डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो लिख लीजिए सब लोग। आइए आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। 6 हेडिंग डालेंगे। 6 हेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 6 है बच्चों, रिएक्शन विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन अमोनिया करेगी तो क्या होगा, सुनिएगा। अमोनिया थी हमारी, और कौन बच्चों, CO2। यहाँ अमोनिया होल ट्वाइस ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो होगा क्या बच्चों, कुछ नहीं, ये अमोनिया में NH2 और COO और यहाँ से क्या NH4, बस यही 2 था। जैसे हम ऐसे कर लें NH3 और NH3, तो यहाँ का एक H यहाँ पर चला आया तो क्या हो गया NH4 और NH2, बस वही यही चीज़ है। तो यहाँ पर बीच में कौन आ गया, CO2। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अमोनियम कार्बेमेट। क्या बोलेंगे, अमोनियम कार्बेमेट बोलेंगे, अमोनियम कार्बेमेट बोलेंगे। अगेन हम इसको 150 डिग्री पर 150 केल्विन ले लो, ठीक है ना, 150 केल्विन पर और 35 ATM पर रिएक्शन करा दें, आपस में हीट कर दें इतने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर। तो होगा क्या, कुछ नहीं, यहाँ से H2 और यहाँ का O, H2 और O बाहर हो जाएगा। तो H2O जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, NH2CO, वो तो गया H2O के रूप में, CO और यहाँ क्या बचेगा NH2। ये फार्मूला किसका बच्चों, यूरिया का। किसका फार्मूला है, यूरिया का। कहने का मतलब NH3CO2 के साथ क्रिया करके यूरिया का भी फॉर्मेशन करती है। तो ये हो गया एक रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए बच्चों, आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ डाइबोरेन। क्या हेडिंग डालेंगे, अगला पॉइंट हम हेडिंग डालेंगे, जो भी 6 हो शायद होगा या 7 हो, जो भी हो आप लोग अगला हेडिंग बना के डाल लेंगे। रिएक्शन विथ डाइबोरेन, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज। डाइबोरेन आप लोग जानते हैं बच्चों, B2H6 अमोनिया के साथ हमें क्रिया कराना है। डाइबोरेन के क्रिया किसके साथ कराना है, अमोनिया के साथ। तो बच्चों यहाँ पर 450 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं और इसको कितना लेंगे, 6 ले लेंगे और इसको कितना ले लेंगे, 3 ले लेते हैं। चलिए कराते हैं। तो ये क्या है बच्चों, आपका B2H6 डाइबोरेन है। क्या है, डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में आप लोग पढ़ते भी हैं, डाइबोरेन फार्मूला भी कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। B2H6 डाइबोरेन है और जब ये क्रिया करेगा तो बोराजीन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, बोराजीन बनाएगा। B2H6 क्रिया करेगा तो बोराजीन का फॉर्मेशन करेगा। बोराजीन का फॉर्मूला B3H3N लिखो, B3N3 और H जो होता है उसको 6 लगा लेना है। B3N3 और दिख नहीं रहा क्या सही से, मैं ठीक से लिख दूँ, B3N3 और H6
और यहाँ पर होल ट्वाइस लगा लेते हैं बैलेंसी के लिए, प्लस आपका बाहर हो जाएगा H2 और कितना H2 बाहर होगा 12। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोराजीन। बोराजीन कहने का मतलब डाइबोरेन ने अमोनिया के साथ क्रिया किया इतने टेम्परेचर पर, तो क्या मिला हमें? बोराजीन मिला। बोराजीन का फार्मूला B3N3H6, ये बात हो गई। तो ये तो हुआ बच्चों रिएक्शन विथ डाइबोरेन। अब जरा देख लें बैलेंसी सही है कि नहीं। तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 और 10 22, 22 8 30। इधर देखते हैं 12 दूनी 24, 24 12 दूनी 24, 12 3 36। इधर ज़्यादा हो रहे हैं क्या? फिर से जोड़ते हैं भाई, 6 18 और 6 दूनी 12, तो 8 2 10 की 0 हासिल लगा। 0 2 और 1 3, 30 ही हो रहे हैं भाई। 3 यहाँ पर देखते हैं तो 12 दूनी 24 और 6 18 18 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 32। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? चलिए आप लोग इसको करिएगा, जहाँ पर दिक्कत हो तो बताइएगा। छत्रिक 18 और 18, सॉरी यहीं पर तो हम सही तो हैं। 18 यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए 18 18 18 36 सही है। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैलेंसी अपने ऊपर होती है, हमें अपना माइंड सेटअप लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा, तो आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नेस्लर्स रीजेंट। आगे हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ नेस्लर्स रीजेंट। याद रखिएगा बच्चों, नेस्लर रीजेंट क्या होता है? नेस्लर अभिकर्मक इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। तो हम पहले तो NH3 ले लेंगे, उसके बाद NaOH ले लेंगे और NaOH के साथ हम नेस्लर रीजेंट ले लेंगे। क्या होता है बच्चों? K2Hg2I4। K2Hg2I4, या 2 ना लगाइए तो यहाँ पर K2Hg4I, K2Hgi4, इसको क्या बोलते हैं? नेस्लर रीजेंट। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेस्लर्स रीजेंट इसी को बोलते हैं बच्चों, रीजेंट इसी को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बैलेंसी के लिए 3 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, लेकिन नेस्लर रीजेंट आपका क्या है? K2Hgi4, यही हमारा नेस्लर्स रीजेंट है। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। ब्राउन प्रेसिपिटेट भूरा अवक्षेप बनाता है। कैसे बनाता है? थोड़ा याद रखने की बातें आएंगी यहाँ पर। OHG और दोनों के साथ कौन जुड़ जाता है बच्चों? यहाँ का NH2 और यहाँ पर आ जाता है I। ये कैसा? ब्राउन भूरा, ब्राउन प्रेसिपिटेट PPT जिसे आप लोग बोलते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट भूरा अवक्षेप। और प्लस यहाँ पर आपका बाहर क्या जाता है? सबसे पहले 3NaI, तो 3NaI 3 सोडियम आयोडाइड बाहर हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों? H2O भी बाहर हो जाता है, लेकिन उससे पहले K भी है ना। कितना K है? 4, तो 4KI प्लस H2O कितना बाहर होता है? 2। चलो 2 बाहर कर दो, यहाँ पर 3। हाँ सही है हमारी रिएक्शन। तो कहने का मतलब है अमोनिया नेस्लर रीजेंट के साथ NaOH भी यहाँ पर लिया जाता है। अमोनिया नेस्लर रीजेंट के साथ जब रिएक्शन करती है तो वहाँ पर बच्चों ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, भूरा अवक्षेप मिलता है, और बाकी बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाते हैं। तो ये थे हमारी अमोनिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है अमोनिया।
जिसे हैबर साहब ने दिया था। तो हमने अमोनिया बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ा, उसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पीछे से देख सकते हैं। sp3 होता है, लोन पेयर पाया जाता है। लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, जिसकी वजह से उसका शेप पिरामिड टाइप का हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और हमारे हैबर साहब को अमोनिया की डिस्कवरी के लिए ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यह रिवर्सिबल होती है, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूँगा अगला लेक्चर लेके। थैंक यू सो मच।